एक छोटे से गांव के पास एक शांत सी झील थी। गांव के लोग कहते थे कि उस झील में एक जलपरी रहती है, लेकिन उसे किसी ने कभी देखा नहीं था। लोग कहानियां तो सुनाते थे, लेकिन उन कहानियों को सच मानने वाला कोई नहीं था। गांव की एक लड़की आयशा बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। वह अक्सर झील के किनारे आकर बैठती और सोचती कि क्या सच में जलपरी होती है। वह चुपचाप झील के पानी को देखती और उम्मीद करती कि शायद एक दिन जलपरी उसे दिख जाए। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और झील सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, आयशा को पानी में हलचल महसूस हुई। वह ध्यान से देखने लगी। अचानक झील के पानी से एक मीठी सी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आयशा ने हैरानी से देखा तो पानी से एक जलपरी बाहर आई। उसके हरे बाल और नीले पानी जैसी आंखें थीं। जलपरी ने कहा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दिया। आयशा पहले तो थोड़ा डर गई, लेकिन उसकी आवाज़ की मिठास सुनकर उसने हिम्मत की और पूछा, क्या तुम सच में जलपरी हो? जलपरी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं जलपरी हूँ। मेरा नाम नीलम है। मैं इस झील की रक्षक हूँ और यहाँ के सभी जीव जंतुओं और पौधों की देखभाल करती हूँ। आयशा और नीलम के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। नीलम ने आयशा को झील की गहराइयों के बारे में बताया, जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ, दुर्लभ पौधे और चमचमाते मोती थे। आयशा ने नीलम को गांव की जिंदगी के बारे में बताया, इंसानों की खुशियों और दुखों की कहानियां सुनाई। जलपरी और आयशा की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। आयशा ने नीलम से वादा किया कि वह गांव वालों को झील को गंदा करने से रोकेगी, और नीलम ने आयशा से वादा किया कि वह हमेशा झील को सुंदर और जीवंत बनाए रखेगी। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के कुछ लोग झील के किनारे बड़ी मशीनें लेकर आए ताकि वहां मिट्टी निकालकर इमारतें बना सकें। आयशा ने नीलम को यह खबर दी और दोनों ने मिलकर गांव वालों को समझाने का फैसला किया। नीलम ने अपनी जादुई ताकत से झील में एक हल्का तूफान पैदा किया और गांव वालों को दिखाया कि अगर झील को नुकसान पहुंचाया गया तो ये कैसे खत्म हो जाएगी। आयशा ने गांव वालों से कहा, यह झील हमारी जिंदगी है। अगर ये खत्म हो गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। आयशा और नीलम की कोशिशों ने गांव वालों को बदल दिया। लोगों ने वादा किया कि वे झील को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह आयशा और जलपरी की दोस्ती ने न केवल झील की खूबसूरती को बचाए रखा, बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाने की मिसाल पेश की।